नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए। तो उसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। तो मैं बता दूं कि वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग है वो लगभग मार्च के महीने में स्टार्ट कर दी जाएगी। जो सेकंड काउंसलिंग के दिशा निर्देश हैं वो मार्च महीने में जारी कर दिए जाएंगे और मार्च महीने से ही आपकी सेकंड काउंसलिंग लगभग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में। तो साथियों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये मैंने नॉन गेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, और जो भी गेस्ट फैकल्टी हैं वो इसमें से लगभग 3 या 4 नंबर अपने कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग में कट ऑफ गया है वो लगभग 3 या 4 नंबर कम गया है गेस्ट फैकल्टी का। तो लगभग इसमें से 3 या 4 नंबर कम कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी वाले। तो चलिए अब देखते हैं। पहले तो आप इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। मैंने इधर सभी कैटेगरी लिखी हुई है और उसके बाद जो मेल का कट ऑफ है वो लिखा हुआ है, और उसके बाद फीमेल का कट ऑफ है वो लिखा हुआ है। सभी कैटेगरी वाइज लिखे हुए हैं मैंने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में लगभग जो सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ रहने वाला है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 107 के लगभग रहने वाला है, और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 104 के आसपास रहने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना कम कैसे जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट है वो लगभग इस बार में ही पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड तो कर दिए थे, लेकिन वर्ग 2 की लिस्ट आने के बाद बहुत सारे लोग दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए। तो ऐसे लोगों की संख्या मैं बता दूं, लगभग 1231 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए, और लगभग इतनी संख्या में लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो जितनी भी वेटिंग लिस्ट है वो इस बार में ही क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल सकता है हमें। तो चलिए, ये तो जनरल की बात थी। अब बात करें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मेल का कैंडिडेट है वो लगभग 102 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो लगभग 100 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें से ज़्यादा गुंजाइश नहीं कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 1 या 2 नंबर आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं कट ऑफ में। चलिए और आगे अगर देखें तो ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है लगभग सेम ही रहने वाला है। तो ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 102 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 के लगभग आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी 102 और फीमेल कैंडिडेट्स में 100 के आसपास हैं वो अपनी एक उम्मीद लगा सकते हैं सिलेक्शन के लिए। चलिए अब बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जिन भी अभ्यर्थियों के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके यदि 95 के आसपास नंबर हैं तो अपनी उम्मीद रख सकते हैं सिलेक्शन के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो जिनके भी लगभग 92 के आसपास नंबर है वो एक उम्मीद लगाएं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के 95 और 92 के आसपास हैं वो अपनी उम्मीद रखें कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। और चलिए एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही बता दूं मैं कि जो बैकलॉग वाली सूची आई थी उसमें भी मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो उनके सभी के 75 पर ही क्वालिफाई हुए हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में तो लगभग सभी का 75 पे होना ही है। तो जिन लोगों के भी पासिंग मार्क यानी कि 75 मार्क्स हैं वो उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में बैकलॉग के पद सबसे ज़्यादा थे, लगभग 10,082 पद एसटी के लिए दिए गए थे। तो इतनी ज़्यादा संख्या में एसटी वाले भाई बहन पास भी नहीं हुए हैं। तो सभी के लिए जिनके 75 मार्क्स आए हुए हैं तो उन सभी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा उन सभी का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और भी जो भी आपके डाउट होते हैं आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
तो उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।